हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल वी स्टोर वीके। फ्रेंड्स, मैं विवेक और आज का हमारा टॉपिक है हीमोपोएटिक सिस्टम। चैप्टर नंबर 5 है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। इसे हिंदी में कहते हैं रक्त उत्पादक तंत्र। फ्रेंड्स, वीडियो पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब बटन अवश्य प्रेस कर लें और एक लाइक का बटन अवश्य दबा दें। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। हीमोपोएटिक सिस्टम, इस सिस्टम में हम ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें हम टिश्यू, ऑर्गन, बोन मैरो, थाइमस, लिम्फनोइड के बारे में स्टडी करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को पूरा चैप्टर इस वीडियो में समाप्त करा देंगे। तो अगला है हीमोपोएटिक सिस्टम। इम्यूनिटी को मेंटेन करने का वर्क करता है। यह माइक्रोबियल ग्रोथ को भी रोकने का वर्क करता है। और थर्ड पॉइंट है हीमोपोएटिक सिस्टम एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह वर्क करता है। यह न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करने का वर्क करता है। यह गैसियस एक्सचेंज में भी रोल प्ले करता है। क्लियर। आगे मेजर एंड एसेसरी ऑर्गन, कौन कौन से हीमोपोएटिक ऑर्गन में क्या क्या आता है? बोन मैरो और लिम्फनोइड, थाइमस और स्प्लेन और हीमोपोएटिक ग्लैंड्स। और आपके एसेसरी में कौन से आते हैं पार्ट में? कनेक्ट लिंक में आपकी आर्टरीज आती है और आपकी वेन आती है। और फ्लूइड मटेरियल में आपका ब्लड हो गया और एक लिम्फोइड हो गया। आगे है ब्लड। टॉपिक नंबर ब्लड है। ब्लड 3 नंबर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो ब्लड एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। यह विभिन्न केमिकल रिएक्शन में अपना रोल प्ले करता है। ब्लड का कलर एक्स्ट्रा कलर वाटरी फ्लूइड होता है। जब इसमें लिविंग ब्लड सेल आ जाती हैं तब इसका कलर रेड हो जाता है। क्लियर। आगे ब्लड का यूज़ मुख्यतः ऑक्सीजन को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ले जाने के लिए किया जाता है। अडल्ट मेल में अराउंड 5 से 6 लीटर ब्लड की मात्रा होती है और एडल्ट फीमेल में, वयस्क फीमेल में अराउंड लगभग 4 से 5 लीटर ब्लड की मात्रा होती है। यहाँ पे क्या हमारा कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड में क्या होते हैं? ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन होती है, इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल और हार्मोन्स। आगे फॉर्मेट एलिमेंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्लियर। अगला टॉपिक है ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक्स्ट्रा कलर्ड फ्लूइड होता है जो कि ब्लड में 55% पाया जाता है। प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% तक वाटर और प्रोटीन प्रेजेंट होता है और इसमें अदर स्मॉल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। प्लाज्मा का ही एक पार्ट है सीरम। सीरम क्या चीज़ होती है इसके बारे में करेंगे। सीरम, यदि प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर और प्लाज्मा प्रोटीन को रिमूव कर दिया जाए तो जो सब्सटेंस बचता है उसको हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। क्लियर। आगे हमारा प्लाज्मा प्रोटीन एंड फंक्शन, प्लाज्मा प्रोटीन और उसके कार्य। तो पहला है नंबर एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या होती है? प्लाज्मा में जितनी भी प्रोटीन पाई जाती हैं उनका 60% एल्बुमिन पाई जाती है। इसका वर्क प्लाज्मा के अंदर एस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करना होता है। क्लियर। और सेकंड है हमारा ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन का क्या कार्य होता है? यह प्रोटीन डिफिशियंसी मैकेनिज्म में वर्क करती है और इम्यूनिटी को मेंटेन करने का वर्क करती है। क्लियर। नंबर थर्ड है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन का वर्क है, यह ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। क्लियर। अब हमारे आती हैं रेड ब्लड सेल्स, जिसे आरबीसी भी कहते हैं शॉर्ट में। इसका दूसरा नाम है हमारा एरिथ्रोसाइट्स। क्लियर फ्रेंड्स। अब इसके बारे में लिखेंगे। इस प्रकार की सेल को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। यह डायस्कोटिक शेप में प्रेजेंट होती हैं। यह ब्लड का 99% भाग बनाती हैं। क्लियर। जो आरबीसी होती है वो हमारी पूरी बॉडी में 99% भाग बनाती हैं ब्लड का। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर फ्रेंड्स। हेल्दी पर्सन में इसकी संख्या 4.5 से 5.5 मिलियंस का आरबीसी मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है। क्लियर। आगे इसमें रेड कलर की सेल प्रेजेंट होती हैं। इनका रेड कलर हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्लियर। यदि कोई हेल्दी पर्सन है तो उसके 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम
हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्लियर। आरबीसी का निर्माण रेड बोन मैरो में होता है, रेड बोन मैरो। अगला पॉइंट हमारा, आरबीसी की एवरेज लाइफ स्पैन 120 दिन होती है, ये डेज होती है। क्लियर। आगे बढ़ें। आरबीसी फंक्शन, आरबीसी के कार्य क्या होते हैं? आरबीसी फंक्शन में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन फर्स्ट कार्य है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में। आरबीसी ऑक्सीजन में ट्रांसपोर्टेशन में वर्क करती है। क्लियर। सेकंड काम इसका इम्यूनिटी को, यह बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का वर्क करती है। क्लियर। फिर आगे है आरबीसी में एंटीजन क्या होती हैं? एबी एंड आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है, जो ब्लड ग्रुप के डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। क्लियर फ्रेंड्स। आगे हम चलते हैं WBC, जिसे हिंदी में शॉर्ट में कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। इसका दूसरा नाम है लिक्विसाइट्स। फ्रेंड्स, हम भी इंसानी हैं, गलती कहीं भी हो जाती है तो आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाएं। क्लियर। फिर है WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स, इसे लिक्विसाइट भी कहा जाता है। इसके अंदर डिफेंस और इम्यूनिटी का इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण यह कलरलेस सेल होती हैं। क्लियर। आगे हमारा ल्यूकोसाइट्स ब्लड में लार्जर सेल होती हैं, बट इनका अमाउंट ब्लड में 1% ही प्रेजेंट होता है। क्लियर। आगे इसमें अगला पॉइंट है, इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। क्लियर। और इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुलस होते हैं जो डिफेंस में हेल्प करते हैं। अगला पॉइंट है, द एवरेज नंबर ऑफ WBCs प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्लड अबाउट 6000 to 8000 ल्यूकोसाइट्स mmQ मिलीमीटर क्यूब में होती हैं। ह्यूमन बॉडी में 6000 से 8000 ल्यूकोसाइट मिलीमीटर क्यूब में प्रेजेंट होती हैं। क्लियर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक अवश्य कर दें, और वीडियो पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, ऐसे ही कॉम्बिनेशन अगर आपको पिछले चैप्टर नहीं देखें तो उनको भी आप देख सकते हो। अगर यह सेल कम दिनों तक जीवित रहती हैं, इसका लाइफ स्पैन 1 वीक तक होता है। क्लियर। अब जो हमारे क्लासिफिकेशन जो ल्यूकोसाइट हैं WBCs, उनको क्लासिफाइड किया गया था दो में क्लासिफाइड किया गया था। एक है हमारा ग्रेनुलोसाइट और एक है हमारा एग्रेनुलोसाइट, 2 भाग में बांटा गया है। तो फर्स्ट है हमारा ग्रेनुलोसाइट में, इन 3 करेंगे ग्रेनुलोसाइट के पहला है न्यूट्रोफिल्स, सेकंड है ओसिनोफिल्स और थर्ड है वैसोफिल्स। ठीक है। फिर इसके करेंगे हम मोनोसाइटिक्स और लिम्फोसाइटिक्स, ऐसे आप नोट कर लें अपनी नोटबुक में। तो पहला है हमारा न्यूट्रोफिल्स, इसमें क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला आरबीसी होते हैं। इनका मुख्य वर्क बैक्टीरिया और फंगी को नष्ट करना होता है। ये फैगोसाइटिक्स के जरिए पैथोजेंस को खा लेते हैं और इन्फेक्शन को रोकते हैं। क्लियर। अगला हमारा सेकंड है ओसिनोफिल्स, ये एलर्जी रिएक्शन और पैरासिटिक्स इन्फेक्शन में फाइटिंग में हेल्प करते हैं। क्लियर। फिर अस्थमा और एलर्जिक में इसकी संख्या बढ़ जाती है, अस्थमा और एलर्जी होती है तो इसकी संख्या बढ़ जाती है ओसिनोफिल्स की। क्लियर। फिर आगे हमारा ये हिस्टामिन जैसी केमिकल रिएक्शन करते हैं जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को रेगुलेट करते हैं। क्लियर। फिर अगला है हमारा बेसोफिल्स। क्लियर। इसमें हिस्टामिन और हेपेरिन रिएक्शन नहीं, इसमें अगला है हमारा बेसोफिल्स में हिस्टामिन और हेपेरिन रिलीज करके इन्फ्लामेशन और बॉडी क्लॉटिंग को नियंत्रित करते हैं। फिर इसमें पॉइंट है अगला, इसका एक्टिवेशन अक्सर एलर्जिक रिएक्शंस में देखा जाता है, जैसे अस्थमा
और एनाफिलैक्स आदि। क्लियर। हमारा एग्रेनुलोसाइट, इसमें सबसे पहला है हमारा मोनोसाइट्स। इसमें सबसे बड़े डब्ल्यूबीसी होते हैं ये। इनका वर्क पैगोसाइटोसिस करना होता है, यानी ये बैक्टीरिया वायरस और डेड सेल और अन्य हार्मफुल सब्सटेंस को खा जाते हैं। क्लियर। बैक्टीरिया वायरस है, ऐसे डेड सेल और हार्मफुल सब्सटेंस को खा जाते हैं। इसमें पॉइंट बनाएंगे, जब मोनोसाइट्स टिश्यू में प्रवेश करते हैं तो ये मोनोग्राफ्स में बदल जाते हैं और इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। अब हमारा इसमें सेकंड है लिम्फोसाइट्स। ये स्मॉल और हल्की गोल सेल होती हैं। इनका न्यूक्लियस बड़ा तथा गोल होता है। ये डब्ल्यूबीसीएस का टोटल 20 से 40% भाग बनाती हैं, भाग होता है। क्लियर। इनकी एवरेज लाइफ 1/2 यानी 1 दिन होती है। क्लियर। अब इनके फंक्शन लिखेंगे डब्ल्यूबीसी के, फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। क्लियर फ्रेंड्स। इनके लिखेंगे पॉइंट बना के। यह बैक्टीरिया को किल करती हैं एंड उनको डाइजेस्ट करती हैं। क्लियर। अगला पॉइंट बनाएंगे इसमें एंटीबॉडी फंक्शन फॉर्मेशन। यह एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करती हैं। क्लियर। फिर हमारा हेपेरिन सीक्रेशन। हेपेरिन सीक्रेशन क्या होता है? मोनोफिल सेल ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। ये सीक्रेशन होता है ब्लड क्लॉटिंग करना। क्लियर। यह एलर्जिक कंडीशन से भी डिफेंस करने का वर्क करती हैं। क्लियर। अब हमारा आता है प्लेटलेट्स, जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी ऑफ प्लेटलेट्स। इसका सेकंड नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। क्लियर फ्रेंड्स। तो अब इसके बारे में लिखेंगे, प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट जिसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, जो ब्लड में प्रेजेंट स्मॉल कलरलेस सेल होते हैं। इनका मेन वर्क बॉडी क्लॉटिंग में हेल्प करना है, जिससे बॉडी में अत्यधिक ब्लीडिंग को रोका जा सके। प्लेटलेट्स की शेप 2 से 3 माइक्रोमीटर होता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। हेल्दी पर्सन की बॉडी में 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती हैं। ये प्लेटलेट्स की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 7 से 10 डेज होती है। जो प्लेटलेट्स होती हैं उनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? 7 से 10 दिन। प्लेटलेट्स का क्या कार्य होता है? फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स के बारे में लिखेंगे। फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स नंबर पहला है इसका, फर्स्ट जो वर्क होता है वो है ब्लड क्लॉटिंग करना, रक्त का थक्का बनाना। जब ब्लड में इंजरी हो जाती है, यानी कि लग जाती है किसी के, तो प्लेटलेट्स एक्टिवेट होकर उस स्थान पर इकट्ठा हो जाते हैं और क्लॉट बनाकर ब्लीडिंग को रोक देते हैं। फर्स्ट का। फिर आगे हमारा ओंड हेल्डिंग, जैसे घाव भरना हिंदी में कहते हैं, और इसको एक कार्य है प्लेटलेट्स ओंडेंग्स को तेज़ी से ठीक करने में हेल्प करते हैं, जिससे बॉडी जल्दी रिकवर हो सके। क्लियर। फिर हमारा थर्ड नंबर है इम्यूनी रिस्पॉन्स, यानी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। प्लेटलेट्स इम्यूनी सिस्टम को भी सपोर्ट करते हैं एंड इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के क्या क्या कार्य होते हैं, इनके बारे में कहेंगे। फर्स्ट वर्ग है इसका ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि परिवहन हिंदी में कहते हैं। इसके बारे में कहेंगे ब्लड ऑक्सीजन या O2 को लंग्स से बॉडी के सभी टिश्यू तक पहुंचाता है और कार्बन या CO2 को वापस लंग्स तक लाकर बाहर निकालने में हेल्प करता है। यह न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर। फिर हमारा होता है प्रोटेक्शन, यानी सुरक्षा। वाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसीज इन्फेक्शन और डिक्रीज से लड़ने में हेल्प करते हैं। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉट्स में हेल्प करते हैं, जिससे चोट लगने पर ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। अगला है हमारा रेगुलेशन,
यानी निगमन हिंदी में कहते हैं। ब्लड बॉडी के टेम्परेचर, पीएच बैलेंस और वाटर कॉन्टैक्ट को रेगुलेट करता है, जिससे बॉडी का एनवायरमेंटल स्टेबल रहता है। क्लियर। और इसका फोर्थ जो वर्क है वो है हार्मोन्स का परिवहन, यानी कि हार्मोन ट्रांसपोर्ट। ब्लड एंडोक्रिन ग्लैंड से हार्मोन्स को बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाता है, जिससे मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ जैसे फंक्शन कंट्रोल होते हैं। क्लियर।